नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपः कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरि। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो आज हमारा ईशोपनिषद का 15वां श्लोक है, शेयर करते हैं। कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आज 16वां श्लोक है। अच्छा, ओके। तो 15 श्लोक तक तो आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। तो आज हम 16वें श्लोक में है। 15वें श्लोक में हमने जाना था कि एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि इसमें भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है और भगवान का जो अपना रूप है उसके विषय में बताया है। तो भगवान से एक भक्त कहते हैं कि आप ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान का अंदर से निकलने वाला प्रकाश है, तो वो इतनी ज्यादा चमक है उसमें, वो इतना दे दिव्यमान है कि उनसे भक्त प्रार्थना करते हैं कि अपने चेहरे से इस प्रकाश के आवरण को हटा लीजिए ताकि हम आपका चेहरे का दर्शन, मुखमंडल का दर्शन कर सकें। और उसी को ये 16वें अध्याय में, 16वें श्लोक में उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। श्री प्रभुपाद की जय, राधा माधव की जय। तो 16वें अध्याय में 15 की ही प्रार्थना जारी करते हुए ताकि प्रभु अपने आध्यात्मिक रूप को प्रकट कर सकें। पूषन्निकर्षेयं सूर्य प्राजापत्य व्यूहुरश्मिन् समूह तेजो यत् ते रूपं कल्याण तमम तत् ते पश्यामि।
यो सावसो पुरुषा सोस्य स्महि सोस्य सो अ- सो हमस्मि। पूषण हे पालक, एकर्षे आदि विचारक, यम नियामक, सिद्धांत, सूर्य सूर्यों महाभक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, व्यूह कृपया हटा दें, रश्मि किरणें, समूह कृपया वापस ले लें, खींच लें, तेज तेज यत जिससे ते तुम्हारा रूपम स्वरूप कल्याणतमम सर्वाधिक कल्याणकारी तत्व वे ते तुम्हारा पश्चामी देख सकूं यह जो है। असौ सूर्य के समान, असौ वो पुरुष परम पुरुष भगवान, सह वो मैं, अहम मैं अस्मि हूँ। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंद में स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, वह भगवान से भक्त यही कह रहे हैं, जैसे 15वें श्लोक में कहा था कि अपना जो दिव्य किरणों का तेज है वो अपने चेहरे से, मुखमंडल से हटा ले, ताकि मैं आपका आनंद में स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत हैं, परम पुरुष भगवान है। और साथ में कह दिया जिस तरह की मैं हूँ। जिस तरह की मैं हूँ का क्या मतलब है कि हम भी भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान के कुछ गुण हमारे में भी है। हम आत्मा है तो वो परमात्मा है। हम खाली अपने बारे में जानने वाले हैं और भगवान सबके बारे में जानने वाले हैं। भगवान एकर्षी के रूप में आदिम दार्शनिक पूषण ब्रह्मांड का अनुचर वैद अवैदिक नहीं हो सकता। पूषण किसको कहा जाता है? जो सबका पालक होता है। तो जो वो कभी किसी का अनुचर नहीं हो सकता है, वो ब्रह्मांड के का पालन करने वाले हैं। यद्यपि भगवान सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, वे विशेष रूप से अपने भक्तों और शुभ चिंतकों का भरण पोषण करते हैं। भगवान के भक्त उनके अकारण दया से उन्हें आंखों से देखते हैं। तो भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि सभी भगवान के ही बच्चे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन भगवान की अपने भक्तों के प्रति कुछ अधिक ही कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। जैसे कि अगर घर में बच्चे होते हैं तो जो बच्चा माता पिता का कहना मानता है तो उनको वो माँ बाप को ज्यादा प्यारा होता है। वैसे बच्चे को सभी अपने माता पिता के प्यारे होते हैं। तो कहा है भक्तों और शुभ चिंतकों का विशेष पल भरण पोषण करते हैं, क्योंकि वो भक्त जो है वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं। भगवान की भक्त उनकी अकारण दया से उन्हीं आंखों से देख सकते हैं। ये वैसे तो भगवान को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। वो उसके लिए भगवान की कृपा उन पे होती है। भगवान की कृपा होती है जिसके कारण भगवान उनके दर्शन कर सकते हैं। सूर्य और उसकी किरणें सादृश्य। हमने कल भी बताया था कि यहाँ पे भगवान को सूर्य से तुलना की गई है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें एक दूसरे से मिलके ही हैं। किरणें सूर्य की ही हैं, लेकिन हम पहले किरणों को जानते हैं और बाद में सूर्य को जानते हैं। तो ऐसी भगवान है, भगवान का जो तेज है, दिव्यमान तेज है, उससे सब तरफ इतना प्रकाश है, लेकिन वो है किससे? वो भगवान से है। तो भगवान का तेज है जैसे सूर्य की किरणें हैं। जैसे वे गुणात्मक रूप से समान है, वैसे ही भगवान और एक जीव भी एक ही गुण के हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य और सूर्य की किरण दोनों का गुण एक ही है। दोनों प्रकाश प्रदान करते हैं और गर्मी प्रदान करते हैं। वैसे भगवान के हम सब जीव जो हैं वो भी भगवान के ही अंश है, इसलिए भगवान के हमारे गुण एक हैं। ये बस ये है, मात्रा में फर्क है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं।
सूर्य भी एक है, लेकिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य का भाग होती हैं और सूर्य और उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य का निर्माण करते हैं। तो सूर्य का जब तक किरणें नहीं होंगी तो सूर्य का कोई मतलब नहीं, तो सूर्य और उनकी किरणें मिलकर पूरे सूर्य का निर्माण करते हैं। अब ब्रह्म संहिता में भगवान की ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, उसी में का एक श्लोक लेते हैं। चिंतामणि प्रकर्षद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए अपने धामों में सुरभि गाय चराते हैं एवं लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर और प्रेम से सदैव सेवित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के लिए कि मैं उन भगवान का भजन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनको आदर और प्रेम करता हूँ, प्रेम से सेवित करता हूँ, जो प्रथम जनक है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, इसलिए वो प्रथम जनक कहे गए। चिंतामणि से पूजक, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहां किसी तरह की चिंता नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं, भगवान है तो कोई चिंता नहीं, तो चिंतामणि कहलाते हैं। लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धाम, जहाँ भगवान का धाम है वहां अनेकों कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष क्या होते हैं? उनसे जिस चीज की भी इच्छा करो वो प्राप्त होती है। उनसे घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं। सुरभि गाय कैसी है वहां की कि जो जितना भी दूर उसका कोई अंत नहीं, जितना भी दूर जब चाहो जितना चाहो उतना दूध ले, वो सुरभि गाय भगवान की प्यारी गाय। और लाखों लक्ष्मियों द्वारा वहां भगवान की सेवा के लिए एक नहीं लाखों लक्ष्मियां हैं जिनके द्वारा भगवान की सेवा होती रहती है। तो उन भगवान का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म संहिता में गोलोक वृंदावन से निकलने वाली किरणों के रूप में वर्णित है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य की दुनिया से निकलती हैं, तो जैसे सूर्य की किरणें सूर्य लोक से निकलती हैं, वैसे ब्रह्म संहिता में भगवान का वर्णन किया गया कि जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के गोलोक वृंदावन से निकलती है। भगवान का गोलोक वृंदावन इतना दे दिव्यमान है, भगवान में खुद का इतना प्रकाश है कि वहां पे किसी सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्म ज्योति की चमक को पार किए बिना कोई भगवान की भूमि की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। और बता रहे ब्रह्म ज्योति इतनी ज्यादा चमकदार होती है कि वो सैकड़ों हजारों सूर्य की चमक के बराबर उसकी चमक होती है, तो उसको पार कर पाना आसान नहीं है। लेकिन जब तक उस चमक को, उस ब्रह्म ज्योति की चमक को पार नहीं करते तब तक भगवत धाम हम नहीं पहुंच सकते। भगवत धाम पहुंचने के लिए या भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हमको ब्रह्म ज्योति को पार करना पड़ता है। अव्यक्तिक दार्शनिकों को चकाचौंध करने वाली ब्रह्म ज्योति से अंधा कर दिया जाता है। वे ना तो दुनिया को महसूस कर सकते हैं और ना ही उनके पारलौकिक रूप को। जो अव्यक्तिक दार्शनिक हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनसे जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि जो लोग भगवान का उपहास करते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने को आच्छादित कर लेते हैं कि भगवान उनके सामने नहीं आते, जबकि भक्त उनको के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनके आगे वो अपने को आच्छादित कर लेते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उससे ऐसे लोगों को बिल्कुल अंधा कर दिया जाता है कि वो ना तो दुनिया को महसूस कर पाते हैं और ना ही उनके पारलौकिक रूप को, भगवान के रूप को, भगवान की दुनिया को, भगवान के धाम को वो महसूस भी नहीं कर पाते हैं। उनको इतना ज्यादा चकाचौंध कर दिया जाता है। परमात्मा नियंत्रक है, आत्मा नियंत्रित है, इसलिए वे विभिन्न श्रेणियों में हैं। परमात्मा पूरी तरह से आत्मा के साथ सहयोग करता है,
इसलिए इसे जीवों के निरंतर साथी के रूप में जाना जाता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, उनके हृदय में आवश्यक ज्ञान का आयात करते हैं, अज्ञानता के सभी अंधकार को दूर करते हैं, जबकि सट्टा दार्शनिक यानी कि ज्ञानी और योगी अपनी ताकत पर निर्भर है। जो शुद्ध भक्तों के रूप में पूर्ण नहीं है, अर्थात जिन्होंने परमात्मा या ब्रह्म को महसूस किया है, जिन्होंने परमात्मा या ब्रह्म को महसूस किया है, वो पूर्ण भक्तों की गतिविधियों की सराहना नहीं कर सकते। यहाँ बताया, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान को हम 3 रूपों में जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं परमात्मा कौन है? परमात्मा भी भगवान का ही अंश है, जो हर एक जीव के हृदय में रहता है आत्मा के साथ। तो परमात्मा नियंत्रक है, जो हमको नियंत्रित करता है और हम उसके नियंत्रण में होते हैं। और आत्मा नियंत्रित है। परमात्मा और आत्मा में यही फर्क है, वो दोनों एक दूसरे के सहयोग में है। परमात्मा आत्मा का सहयोग जरूर करता है, लेकिन आत्मा नियंत्रित है और परमात्मा नियंत्रक है, वो नियंत्रित करता है। तो दोनों साथ ही इसीलिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की हमेशा मदद करते हैं, उनके हृदय से जो आवश्यक ज्ञान है उसको प्रदान करते हैं, और जो हमारे अज्ञानता का अंधकार है उसे दूर करते हैं। जैसे कि ये चित्र में दिखाया है, ये कौन है, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। चित्र में देख रहे हैं। हाँ ध्रुव, हाँ, ध्रुव 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 जी ने 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। कैसे? कि इतने छोटे बालक थे और उन्होंने अकेले जंगल में जाके भगवान की भक्ति की थी। तो उन्होंने भगवान को 5 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया था। तो भगवान को अगर ऐसे हम लोग चाहें तो ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन भगवान का उनके ऊपर हाथ है। भगवान उनके पास पहुंचे, भगवान ने अपने दर्शन दिए और उनकी अज्ञानता का अंधकार को मिटाया, उनको ज्ञान प्रदान किया। कि भक्त वो गए थे किस लिए? कि उनकी माता ने, सौतेली माता ने उनका अपमान किया था, उन्हें उनके पिता की गोद से हटा दिया था। तो वो भगवान की गोद में गए थे। उन्होंने अपनी माता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भगवान तो तुमको उससे भी बड़ी गोद दे सकते हो, उसी अपने पिता के आसन से भी बड़ा आसन दे सकते हैं। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उन्हें ये नहीं मालूम था इतना छोटा सा बालक भगवान की खोज में निकल जाए। बोले वो जंगल मिलेंगे। तो वो जंगल में भगवान की खोज के लिए निकल जाए। अब इतनी छोटी उम्र में है, भगवान की खोज करने निकल गए और भगवान की तपस्या, भगवान को पाने के लिए तपस्या की। तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनका अज्ञानता का अंधकार खत्म किया, उन्हें ज्ञान दिया। तो जब भगवान ने पूछा कि अब क्या चाहिए, तो अब क्योंकि उनकी अज्ञानता दूर हो गई थी, ज्ञान मिल गया था, तो उन्होंने कहा अब क्या, अब तो आपका दर्शन मिल गया है, तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए इसके आगे। तो भगवान ने फिर उन्हें कुछ वर्षों के लिए कहा कि इतने वर्षों तक, पता नहीं 32 वर्षों का, इतने वर्षों तक राज्य का भोग करोगे। उसके बाद फिर उन्हें एक पूरा ध्रुव लोक प्रदान किया, कि जो प्रलय में सारे लोग खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव लोक कभी भी नष्ट नहीं होता। तो भगवान जो है अपने भक्तों की इस तरह से मदद करते हैं। अब नीचे बता रहे हैं, शुद्ध भक्त के रूप में पूर्ण नहीं। जो लोग शुद्ध भक्त कौन होते हैं? जो पूर्णतया तीनों गुणों के ऊपर चले जाते हैं। तो और वो भगवान को पहचानते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज ने जाना था। अब लेकिन कुछ लोग हैं, उनके नीचे परमात्मा या ब्रह्म को खाली महसूस कर पाते हैं, कि परमात्मा जो हमारे अंदर है, हम महसूस करते हैं, हम भगवान के बारे में जानते हैं, तो हम महसूस करते हैं भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे साथ है। तो हमको कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई देखे ना देखे, लेकिन भगवान हमारे साथ है और हम उन्हीं की छत्र छाया में रहते हैं। और कुछ लोग हैं, परमात्मा को नहीं, खाली ब्रह्म ज्योति को महसूस करते हैं। तो जो लोग खाली ब्रह्म ज्योति को या परमात्मा को महसूस करते हैं, तो वो ठीक है, भगवान की भक्ति में है, लेकिन पूर्ण भक्त नहीं होते हैं। पूर्ण भक्त नहीं होते हैं,
तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब तक पूर्ण भक्ति नहीं करते हैं तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहते हैं उसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो लोग खाली परमात्मा और ब्रह्म, क्योंकि ये समझ लीजिए पहला स्टेशन है कि हमने ब्रह्म को जाना, बहुत भक्ति की, तो उसके आगे गए तो हमने परमात्मा को जाना, और फिर हमने सारी ये विषयी दुनिया को छोड़ दिया, भौतिक जगत से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तब हम भगवान को जान पाते हैं। अब पहले ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया, फिर परमात्मा के बारे में, अब भगवान के बारे में बताते हैं। भगवान क्या है कि भगवान जो पूरी तरह से बनाए रखता है, मतलब भगवान का भा अक्षर जो है, भा का अर्थ है कि अभिभावक, या जो पूरी तरह से बनाए रखता है, मतलब हमारा जो बड़ा है अभिभावक, वो हमारा वही भगवान। गा, गा से गाइड है, लीडर है, या क्रिएटर है। तो भगवान का गा जो है वो हमको गाइड भी करता है और इस संसार में का क्रिएटर भी है। शब्दांश वान इंगित करता है कि प्रत्येक जीव उसमें रहता है, और वो भी प्रत्येक जीव जीवित प्राणी में रहता है। वान जो है वो परमात्मा के रूप में है कि वो भगवान प्रत्येक जीव में भी रहता है और प्रत्येक जीव उसके साथ रहता है। इस तरह से भगवान सभी कारणों के कारण है, वो मूल कारण है, क्योंकि उनके कारण कुछ भी नहीं है। भगवान मूल कारण क्यों है कि जो कुछ भी सृष्टि में है, चर अचर चल अचल, सब कुछ भगवान के द्वारा है, और भगवान ही उसका पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, और भगवान ही उसको समाप्त भी करते हैं। तो भगवान, सब चीजों के कारण क्या है? भगवान है। लेकिन भगवान का कारण कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के आदि अंत को तो कोई नहीं जानता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, कुछ नहीं था तब भी भगवान नहीं थे, और भगवान ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की। तो इसलिए भगवान का कारण कुछ भी नहीं है, वो सब कारणों के कारण है। तो आज यहाँ पे ये पीपीटी खत्म होती है। अब हम आते हैं बुक में। यहाँ तक का किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग हम हैंड रेज करें, पूछें। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? चलिए, अगर नहीं है तो हम बुक शेयर करते हैं, आप लोग हैंड रेज करें पढ़ने के लिए। ये 16वां श्लोक है, इस श्लोक को हम पढ़ चुके हैं। भावार्थ से पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति सदा देवी दासी माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। सादर प्रणाम। सादर। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंद में स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान हैं, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.29 में होती है। चिंतामणि प्रकर सिद्धशु कल्प वृक्ष लच्छावृतेषु सुरभिर्भि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम गोविंद आदि पुरुषम तम अहम भजामि।
मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गायें चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों तथा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित हैं। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता है, जहाँ ये निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंद में दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री उपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेजो में किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकें। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पहले तो महाभारत में तो वही बताया है कि हे भगवान, हे आदि प्रचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप और मैं एक तुच्छ जीव हैं। ये हम और भगवान उसी तरह से है जिस तरह से कि भगवान, तो वो सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य से सूर्य की किरणें निकली हैं, ऐसे हम जो है भगवान के अंश, परमेश्वर के अंश हैं। अब यहाँ बताया है सूर्य की किरणें और गुण में एक ही बराबर होती है। जैसे हमने पहले जाना कि उनका दोनों का गुण होता है प्रकाश प्रदान करना और गर्मी प्रदान करना, और दोनों एक दूसरे से मिलके बने हैं। तो किरणें जो हैं सूर्य से ही निकलती हैं, लेकिन सूर्य एक है, किरणें अनेकों हैं। उसी तरह से हम और भगवान हैं, आत्मा और परमात्मा हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम अनेकों हैं। आत्माएं बहुत हैं, जितने जीव हैं उतनी आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा अपने अंश रूप में हम सबके साथ है। तो और उनका वर्णन ब्रह्म संहिता में जैसे कहा गया है कि जो वहाँ भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, वहां का वर्णन किया गया है कि वहां वो चिंतामणि से पूरित है, लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं, और अपने धामों में सुरभि गाय चराते रहते हैं, और वहां उनकी सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती हैं। तो उसके बाद ब्रह्म ज्योति का वर्णन कर रहा है ये इस तरह से ब्रह्म संहिता में कि ब्रह्म ज्योति क्या है। ब्रह्म ज्योति एक तरह से जैसे अगर हम कोई आप समझिए कोई सेना की छावनी होती है, तो वहां पे कुछ बीच में रुकावट होती है, वहां गेट होता है, वहां द्वारपाल वगैरह होते हैं कि हम उसके आगे नहीं निकल पाते हैं। तो जब तक हम उस गेट को नहीं पार करेंगे, तब तक हम छावनी में प्रवेश नहीं कर सकते। और छावनी कैसी है, वहां कौन लोग रहते हैं, कैसे हैं, हम नहीं जान सकते। ऐसी भगवान की ब्रह्म ज्योति है कि ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध इतनी अधिक है, जब तक हम वो ब्रह्म ज्योति को नहीं पार करते हैं, तब तक ना हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं और ना भगवान के धाम के दर्शन कर पाते हैं। और ब्रह्म ज्योति को कहते हैं भगवान जो है कि निर्विशेषवादी या अल्पज्ञ लोग, या जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ऐसे लोगों को भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति से अंधा कर देते हैं कि वो आगे जा ही नहीं सकते, वो भगवान के बारे में जान ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के दिव्य स्वरूप को जानते हैं, और वो इसी जब जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को उनके लिए कोई मान्य नहीं रखते। ब्रह्म ज्योति को वो आसानी से पार करके भगवान धाम को जाते हैं और वहां का आनंद परमानंद उठाते हैं। तो कहते हैं कि भक्त हमेशा यही कहता है कि ईशोपनिषद में यही प्रार्थना की है
कि भगवान से कि भगवान आप अपने ब्रह्म ज्योति की ये तेजो में किरणें हटा लें ताकि हम आपके आनंद में दिव्य दर्शन कर सकें। बस यही तक पढ़ा था, आगे पढ़ा था। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़े। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है। अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह श्री ईशो उपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द पालन करता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य के पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। आगे बढ़े माता जी। हाँ पढ़ लीजिए। शील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। चूंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतः ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भा के दो अर्थ हैं। पहला जो पूरी तरह भरण करता है तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर गा का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। बाण का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की ब्रह्म ज्योति के बारे में। पहले बताया कि ये भगवान की ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया कि ब्रह्म ज्योति भगवान की गोलोक वृंदावन धाम से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति किरणें हैं। जिस तरह से सूर्य लोक से सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसी तरह से भगवान धाम से, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से वो ब्रह्म ज्योति की किरणें निकलती हैं। और जब तक वो ब्रह्म ज्योति का चौन को नहीं पार करता, तब तक वो भगवत धाम के दर्शन नहीं कर पाता। अब ये तो उन्होंने भगवान की ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया। तो ब्रह्म ज्योति के आनंद, भगवान के धाम का आनंद लेने के लिए हमें ब्रह्म ज्योति को पार करना पड़ता है, और वो खाली शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से ही मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी रूप का अनुभव होता है। जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, क्योंकि वो भगवान के सगुण रूप को मानते ही नहीं है, तो वो उसी से भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, अगर उसी की अनुभूति होती है तो वो उसी में अपना सब कुछ मानते हैं, वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और परमात्मा कि अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से कोई भी मतलब उन्हें अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है, लेकिन उनको नहीं होता, क्योंकि निर्विशेषवादी इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का अनुभव खाली भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है। और परमात्मा जब हम महसूस करते हैं कि भगवान का अंग सब जगह, तो परमात्मा का अनुभव होता है। और भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति कर लेते हैं, तो वो तो परम कल्याणकारी होती है, वो शुद्ध भक्ति होता है। लेकिन साक्षात भगवान के आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। अब ऐसे ब्रह्म ज्योति को जान लिया, हाँ ठीक है, हमने बहुत
खुश हो गए, परमात्मा के रूप को हमने जाना, हम और खुश हुए। लेकिन आज जब हम आमने सामने भगवान के दर्शन करते हैं तो वो कितना कल्याणकारी होता है, वो सर्वाधिक कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि वो आदि पालक, वो सबके पालन करता है, सबके सृष्टि करता है और सबके संहार करता भी है, सबके शुभ चिंतक है। तो इसलिए जब हमने इतना जाना है कि वो उनका कैसा स्वरूप है और उनको कैसे जाना जा सकता है, तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि भगवान निराकार नहीं है। लेकिन भगवान के रूप को जानना जो है हर एक के बस का नहीं, उसके लिए पूर्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति चाहिए। पर भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप में है। भगवान क्योंकि सबके पालन करता है और भगवान सभी का पालन करते हैं और सभी को बनाने वाले हैं, तो इसलिए भगवान निराकार नहीं हो सकते। भगवान को इसी तरह से बताया कि जैसे कि सूर्य की किरणें कि जब सूर्य की किरणें और सूर्य के का रूप मिलता है तब उनका सूर्य लोक बनता है, पूरा सूर्य धाम बनता है। तो इसी तरह से जब भगवान की निर्विशेष जो ये जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का परमात्मा रूप है, ये सब मिलता है तो भगवान स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान सबसे ऊपर है, भगवान को पाना इतना आसान नहीं। भगवान को पाने के लिए हमें पूर्ण भक्ति करनी होती है। और निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं, वो वहीं तक पहुंच जाते हैं, बस वो उसी को बहुत मानते हैं। और बाकी लोग जैसे योगी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो भगवान के परमात्मा रूप को जानते हैं, समझते हैं और उसी में प्रसन्न होते हैं कि हाँ परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है जो हम सबका पालन करने वाले हैं। उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान क्या है। भगवान सर्वशक्तिमान है और अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त है। जैसे हमने उनकी अचिंत्य शक्तियों के बारे में भी जाना था, तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियों से ही, भगवान की शक्ति से ही हर कार्य होता है। और ब्रह्म भगवान के रूप को जानने के लिए उन्होंने कहा कि भा का अर्थ है जो सबका भरण पोषण करता है, तो भगवान हम सबका भरण पोषण करते हैं। दूसरा भगवान के दूसरा अक्षर है गा। गा का मतलब है पथ प्रदर्शक। तो भगवान सबके सृष्टा हैं, भगवान हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। जैसे परमात्मा के अंश के रूप में हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमारे पथ प्रदर्शक है। वान का अर्थ है कि उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे सब में हैं। तो भगवान की एकात्मिका बताते हैं, हमारे साथ उनका कैसा रूप है कि वो हर जीव में रहते हैं और हम सब भी भगवान में हैं। तो ये कहने का मतलब है कि भगवान अनंत है, भगवान का ज्ञान अनंत है, भगवान की सामर्थ्य अनंत है। जैसे हमने कहा था कि भगवान के षट ऐश्वर्य हैं जो अनंत है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिसमें कोई भी भौतिक दोष नहीं ढूंढ सकता है। भगवान के ज्ञान में, भगवान के सामर्थ्य में, भगवान की शक्ति में, ऐश्वर्य में, बल में, भगवान के त्याग में कोई कमी नहीं, भौतिक दोष नहीं ढूंढ सकता। इस भौतिक जगत में कोई बहुत ऐश्वर्यवान होगा, कोई बहुत बलवान होगा, किसी में अखंड अनंत ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी होगी। लेकिन भगवान में कहीं कोई कमी नहीं होती, ये बताया गया। हरे कृष्णा। आगे पढ़ी माता जी, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील हरे प्रभुपाद जी का तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान अपने अनन्य भक्तों की पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रम से अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंतोगत उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान का साक्षात
दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। सृष्टा होने के कारण भी अपने भक्तों को भी समस्त योग्यता प्रदान करते हैं जिससे भी अनंत उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण है। दूसरे शब्दों में उनका कोई कारण नहीं आते, वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति से के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सर्जन, पालन तथा संहार करते हैं। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार हैं और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना चाहता था, परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतः वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रगति के ऊपर पर्वत जमाने की अपनी प्रगति का पूर्ण उपयोग कर ले। भगवान के अंशरूप जीवों की उपस्थिति के संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोडित हो जाते हैं। इस तरह जीवों को भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा के रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार जीव आत्मा तथा नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित, अतः वे विभिन्न स्तर पर है। क्योंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, अतः वे जीव का चिर संगी माने जाते हैं। भगवान से हरे कृष्ण। बताइए। थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो यहाँ पे बताया कि भगवान जो है, भगवान सभी का पालन करते हैं, लेकिन अपने भक्तों की पूरी तरह से पालन करते हैं, क्योंकि भक्त पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि भगवान वो जानते हैं। भक्त तो खाली भगवान की सेवा में लग जाते हैं कि भगवान को तुष्ट करने में। तो भक्तों की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? उनकी आवश्यकता भगवान स्वयं पूरी करते हैं। इसीलिए कहा गया वो भक्तों के नायक रूप में है। और जिसने उनको अपने आप को पूरी तरह सौंप दिया, भगवान उनकी सारी आकांक्षाओं को, सारी इच्छाओं को स्वयं पूरा करते हैं। ये लोग जैसे योगिक लोग इतने योग करते हैं, तपस्या करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भले ही वो कुछ भी ना पढ़े और कुछ भी तपस्या न करें, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो भगवान उनकी सारी चीजों को, उनके सारी सिद्धियां जो हैं, सारा ज्ञान है, भगवान स्वयं ही प्रदान कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है। भगवान अपने भगवान की जो है तो की कृपा है अपने भक्त पे, तो उसके कारण वो स्वयं भगवान के दर्शन भी कर पाते हैं। अब योगी इतने सालों साल तपस्या करते हैं, ज्ञानी इतना ज्ञान बटोरते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन भगवत भक्त जो है, भगवान की कृपा के द्वारा भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। और फिर भगवान की कृपा होती है तो वो फिर उनके साथ उनके गोलोक वृंदावन धाम में भी पहुंचते हैं, उसमें भी भगवान मदद करते हैं। तो कहते हैं शिष्टा होने के कारण वे भक्तों के अपने भक्तों को समस्त योग्यताएं प्रदान करते हैं। जैसे कहा सारी उनको जितनी भी सिद्धियां हैं, ज्ञान है, वो सब कुछ भगवान को भक्ति के द्वारा ही प्रदान कर देते हैं, जिससे वे अंततः उन तक पहुंच सके। सारा ज्ञान उनको मिल जाता है जिससे कि वो भगवान तक पहुंच सके। इस तरह से कहा कि भगवान सब कारणों के कारण है, कि जो काम आपका नहीं होता है, जो भी इस सृष्टि जगत में होता है, नहीं होता है, उस सबके कारण भगवान है। हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारा चाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो भगवान की चाहत नहीं है, भगवान की योजना में नहीं है। तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान सभी कारणों के कारण है, लेकिन क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है, वो उनका जैसे बताया कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, और भगवान के लिए कोई क्या करेगा? भगवान तो सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ देने वाले, तो उन्हें किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान तो आत्मा राम, इसीलिए कहा गया कि भगवान तो
उनके पास सब कुछ है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान का कोई भी कारण, बिल्कुल भगवान का आदि अंत का कोई नहीं जान सकता है। तो कहते हैं भगवान का कोई कारण नहीं, लेकिन भगवान सभी कारणों के कारण है। कुछ भी होता है तो उसके कारण भगवान है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का इसी जब उनमें इतनी शक्तियां हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पूरे उससे अपना आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति उनकी भौतिक शक्ति है, तो बहिरंगा शक्ति वो पूरी तरह से प्रकट नहीं करते हैं। वो अपने जो इस भौतिक जगत का पालन करते हैं तो वो अपना अलग अलग विस्तार करते हैं। जैसे हमने बताया अभी, आप लोगों ने और विस्तार तो भगवान के नहीं जाने हैं, लेकिन जैसे हमने जाना है कि कर्णोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु या क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो इन्हीं के विस्तार से ही तो इस जगत का उद्भव हुआ है, पालन हुआ है। तो इस तरह से भगवान अपने और इसी तरह से और विस्तार करते हैं, जिससे भौतिक जगत का कहाँ कहाँ कैसे कैसे पालन होता है, कैसे कैसे भगवान की शक्तियां भगवान अपनी शक्तियों से विस्तार करते हैं, जिससे इस जगत का सारे कार्य होते रहते हैं। तो ये भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार भगवान अपने विस्तारों से ही करते हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप में दिया जो सृजन करते हैं, और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और शिव जी के रूप में संहार करते हैं। तो भगवान के ही सारे विस्तार हैं, अलग अलग कुछ नहीं, सब भगवान के ही विस्तार है। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा? हरे कृष्ण। नहीं, पढ़िए हरे कृष्ण। पढ़िए। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार है, और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर अच्छा, की हाँ, ये नकल आपने पढ़ा था, एक सेकंड। ये जो हम सब जीव हैं, हम सब जीव भी भगवान का ही अंश विस्तार है। जैसे हम कहते हैं परमात्मा का अंश हम सब में है, तो हम सब भगवान के ही अंश हैं। तो जो भगवान के अंश हैं तो भगवान के गुण भी हम में हैं, लेकिन भगवान ने थोड़ी हमें स्वतंत्रता भी दी हुई है। तो उसमें कुछ है, कुछ जीव हैं वो भगवान अपने को अपना स्वामित्व जमाना चाहते हैं इस भौतिक जगत में आके, और भगवान की नकल करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। जो मायावादी हैं वो भगवान को नहीं मानते, भगवान की नकल करना चाहते हैं, स्वयं अपने को भगवान समझते हैं, अपने को स्वामी बनाना चाहते हैं। तो भगवान उनको इस प्रकट में आने की छूट देते हैं कि ठीक है, तुम इसका लाभ उठाओ। तो वो भौतिक प्रकृति में प्रभुत्व जमाओ और सारी सुविधाएं उनको प्रदान करते हैं कि ठीक है तुम इस। लेकिन अब हम सब जो बहुत बद्ध जीव हैं, हम वो समझते हैं कि ऐसे लोग बहुत सुख उठा रहे हैं कि भगवान ने उन्हें इतनी सुविधाएं दी, लेकिन वो सुख नहीं उठा रहे, वो हमेशा जन्म मरण की प्रक्रिया में पड़े रहेंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनको वैसा मार्ग देते हैं और उनको ऐसा प्रदान करते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, ताकि जैसे कहा कि जो जीव भगवान के हैं, हम समझते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान ही हमारे नियंता है, तो हम भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। तो भगवान भी फिर हमारा पूरा सहयोग करते हैं और फिर हम भगवान के चिर संगी बन सकते हैं, बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं तो आखिर भगवान के अंश। तो फिर इस तरह से फिर भगवान हमारी मदद उस मार्ग पे करते हैं। जो भौतिक जगत पे प्रभुत्व जमाना चाहते हैं तो उनके लिए वैसी मदद करते हैं, और जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अपने को भगवान के अंश के रूप में मानते हैं, तो भगवान उनको वैसा ज्ञान और वैसा सहयोग करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ से पढ़िए। भगवान का सर्वव्यापी पहलू। हरे कृष्ण माता जी। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने, जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव माता जी उपस्थित पढ़िए। शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं। अतः वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सबके स्रोत है। जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है तो उन सबके पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों की महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं हुए
अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया है, वे शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इनकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोर उपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री उपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान के रूप को बताया कि भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो सच्चिदानंद है, लेकिन कहा गया कि भगवान के पहलू हैं ब्रह्म परमात्मा, ये सब भगवान के पहलू अलग अलग रूप हैं। तो जो सोने जगने और संभावित क्रियात्मक स्थिति में विद्यमान है तथा जिसमें बद्ध और मुक्त जीव के रूप में शक्ति उत्पन्न होती, कि ये भगवान की ब्रह्म ज्योति है शुरू की, जो जिससे सारा कार्य होता। उसके बाद भगवान के परमात्मा रूप है। तो परमात्मा रूप जो हर जीव के अंदर अंश रूप में, भगवान के अंश रूप में रहते हैं, और जो परमात्मा रूप में भगवान हमारा पालन भी करते हैं और साथ में हर जीव के साथ रहते हैं। तो हमारी हर चीज को नोट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमको नहीं याद होता है कि हमने क्या किया था क्या नहीं, लेकिन भगवान के क्योंकि भगवान हमारे साक्षी रूप में हमारे साथ रहते हैं परमात्मा के अंश के रूप में, तो उनको सब पता होता है कि हमने क्या किया क्या नहीं। उसी का फल हमें देते हैं भगवान, उसी के अनुसार हमको योनि मिलती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसका फल तो हमको भोगना पड़ेगा ना। तो ये परमात्मा का रूप है। और भगवान स्वयं जो है इन सबका मूल है। ब्रह्म का और परमात्मा का मूल स्रोत भगवान स्वयं है। भगवान जो है भगवान जो अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और वहां रह के सबका नियंत्रण करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि भगवान की इतनी अचिंत्य शक्तियां कि भगवान अपने वृंदावन धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, लेकिन वहां रहते रहते ये सब भौतिक जगत जो कि हमारा भौतिक जगत तो वहां से बहुत दूर है ब्रह्मांड, लेकिन यहाँ का सारा कार्य सबको नियंत्रित करते हैं। जितने भी देवता हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि वायु चलती है तो भगवान के नियंत्रण से, बादल कार्य करते हैं तो भगवान के नियंत्रण से, तो सारा कार्य किससे होता है? भगवान के नियंत्रण से होता है। भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठे बैठे, और ये भगवान का परमात्मा स्वरूप, ये ब्रह्म स्वरूप जो है, ये सब भगवान का ही रूप है। भगवान अपना अनंत विस्तार करते हैं, जिसके द्वारा ये भौतिक जगत के सारे कार्य होते रहते हैं। तो जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान की शुद्ध भक्ति में, जैसे कहा कि जो खाली भगवान की ब्रह्म ज्योति को जानता है या भगवान के परमात्मा रूप को जानता है, वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, ना वो भगवत धाम को, ना भगवान तक न पहुंच सकता है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता और भगवान को उन पे की कृपा होती है, जिससे कि वो भगवान के बारे में सब कुछ जान सकता है। और फिर वो अपने जैसे भगवान को जानता है तो भगवान के दिव्य कार्यकलाप की महिमा का गुणगान करता रहता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए सारे कार्य करता रहता है और शुद्ध भक्तों का साथ करता है, शुद्ध भक्तों का साथ करता है और फिर भगवान के लिए दिव्य महिमा का गुणगान करता रहता है। और जो लोग नहीं भगवान को समझते हैं, जो खाली ब्रह्म ज्योति या परमात्मा को समझते हैं, तो भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके कार्यकलापों को नहीं समझ पाते, तो समझते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं मूर्ख हैं, कि वो कुछ जानते ही नहीं, खाली भगवान का नाम जपा करते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। क्यों? भगवान की उनपे की कृपा होती है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं और सारी अज्ञान का अंधकार को
दूर करते हैं, जो जिसकी कल्पना ज्ञानी और योगी कर भी नहीं सकते हैं। भगवान की इतनी कृपा अपने भक्तों पे होती है जिसकी जिसकी विज्ञानी और योगी लोग जो हैं वो कल्पना भी नहीं कर पाते। ज्ञानी योगी खाली ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के रूप को, भगवान को जानते, भगवान के रूप को नहीं जानते। ऐसा बता रहे हैं, कठोपनिषद में भी बताया गया कि भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जाते हैं जिन पर उनकी अहेतु की कृपा होती है। भगवान की कृपा के बिना तो हम कह रहे हैं कोई कार्य नहीं हो सकता। तो भगवान को जानना, जो कहते हैं ब्रह्मा जी जो उनकी पहली उत्पत्ति थे, वो भगवान के बारे में पूरा नहीं जानते, तो जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान के हेतु की कृपा के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो ऐसी विशेष कृपा खाली भगवान के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। तो इसलिए ये ब्रह्म जो ईशोपनिषद में हमको यही ज्ञान मिलता है कि जो भगवान है, भगवान जो है ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे है। अगर हमें भगवान को जानना है, भगवान के धाम को जानना है, वहां जाना है, तो हमें ब्रह्म ज्योति के आगे जाना है भगवान की भक्ति के द्वारा। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे समाप्त हुआ ये चैप्टर। यहाँ अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न करें, नहीं तो फिर कल किसने कहा था कि सुदामा जी की मृत्यु कैसे हुई थी उसके बारे में जानना चाहते। हाँ रंजन प्रभु, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। माता जी, ये जो पाठ हो रहा है ये किस चीज का हो रहा है? ये ईशोपनिषद का। क्यों, आपने अभी क्लास ज्वाइन नहीं की थी क्या अभी तक? हरे माता जी कृष्णा क्या माता कहते जी। हैं, आज आज पहला दिन है। एक नए सेकंड। डिवोटी आए हैं। कोई बात नहीं माता जी, उन्हें बोलने दें। हाँ रंजन प्रभु। आज मेरा पहला दिन है और मैं थोड़ी 10 मिनट लेट ज्वाइन किया माता जी, इसलिए मैं पूछ रहा था ये कोई क्या बात पढ़ा रहे नहीं, हैं आप? कोई बात नहीं, आप लगातार ज्वाइन करिएगा। ये हम वो ईशोपनिषद का आज 16वां श्लोक है। इसमें टोटल 18 श्लोक हैं। 15 श्लोक पहले हो चुके थे, आज 16वां श्लोक मैंने लिया है। 2 श्लोक और बचे हैं। और 2 श्लोक के बाद फिर हम वो कौन सी है तीसरी किताब, भक्ति रसामृत सिंधु। 2 श्लोक और बचे, उसके बाद हम भक्ति रसामृत सिंधु लेंगे। तो कोई बात नहीं, आपकी छूट गया है इतना, तो आप जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप क्लास ज्वाइन करते रहिएगा रेगुलर। हरे ठीक है। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी और भी डिवोटी हैं तो नए आज ही ज्वाइन करा देगा मैं। कौन लोग हैं नए? जो भी नए लोग हैं तो वो क्लास ज्वाइन करते रहे। रेखा माता जी भी शायद आज ही आई है क्या? हरे कृष्ण माता जैसे जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, मैं आती हूँ माता जी। जा पाती हैं। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, जो भी नए लोग हैं, जहां तक आप लोगों ने जहां से पढ़ना शुरू किया है तो उसके आगे आप पढ़ते रहे। जब उस चैप्टर तक आएंगे तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये क्लास तो रेगुलर चलती रहेगी। तीनों बुक खत्म हो जाएंगी, फिर से वही शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे रिकॉर्डिंग आपको पुरानी रिकॉर्डिंग भी सारी मिल सकती है। हरे कृष्णा। तो आज किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं, फिर हम प्रश्न पूछेंगे तो आप लोगों को फिर जवाब देना होगा। हाँ कविता माता जी बोलिए। ब्रह्म के बारे में थोड़ा बोलिए माता जी। ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति मतलब प्रकाश, और ब्रह्म हाँ, क्या है? ब्रह्म वही है, ब्रह्म ज्योति ही है। ब्रह्म भगवान के, जैसे कहते हैं ना, सूर्य को हम 3 रूपों में जानते हैं। कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है। हाँ, प्रकाश आता है तो हम कहते हैं हाँ सूर्य निकल आया, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश हमें मिला और हमने जाना। उसके बाद भगवान, हम और आगे बढ़ते हैं सूर्य को जानने के लिए, तो हम देखते हैं तो सूर्य को एक लाल गोले के रूप में जानते हैं। और फिर तीसरा जो सूर्य का पूर्ण रूप
लोक है वो सूर्य लोक है। सूर्य लोक तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वो तीसरा सूर्य लोक है। और वो सूर्य लोक के ही ये स्रोत, सूर्य लोक का ही स्रोत है, सूर्य लोक ही स्रोत है सूर्य के और सूर्य की किरणों के। इसी तरह से भगवान जो है परमात्मा और ब्रह्म ज्योति के स्रोत है। ब्रह्म ज्योति और परमात्मा जो है भगवान से ही निकले हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान से निकला हुआ प्रकाश, भगवान के धाम से निकला हुआ प्रकाश। ये सैकड़ों हजारों सूर्य की रोशनी के बराबर होता है। तो इस वजह से भगवान के धाम में कभी बिजली की या आग की या रोशनी की, सूर्य की, चंद्रमा की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। इतनी भगवान की ब्रह्म ज्योति का तेज, इतनी ज्यादा उसमें प्रकाश होता है। ये होती है ब्रह्म ज्योति। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के सब साकार रूप को नहीं मानते, तो ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं। कि जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं, तो कहते हैं ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। और जब मनुष्य शरीर को छोड़ता है तो फिर आत्मा जो है, आत्मा और कुछ नहीं है, फिर ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाती है, बस वही उसका समापन हो जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि नहीं, अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण करती है। और अगर हम ब्रह्म ज्योति के आगे, परमात्मा के आगे भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम भगवत धाम चले जाते हैं। जब भगवत धाम चले जाते हैं तब हम वापस वहां से नहीं आते। ये है ब्रह्म ज्योति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, ओ ब्रह्मांड के बाहर ये है ना ब्रह्म ज्योति। हाँ, ब्रह्मांड हमने आपको बताया, हमने गोलोक वृंदावन का थोड़ा सा पोर्शन दिखाया था। ये ब्रह्मांड हमारा बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक नारियल का गोला होता है, तो वो कड़े खोल के अंदर होता है, तो वो चारों तरफ से बंद होता है, तो अंधकार होता है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो 7 आवरणों से बना, आवृत है। हमने दिखाया था आपको। देखते देखते शायद इसमें हो तो नहीं, इसमें नहीं था, इसमें था 15 में था, इसमें एक से। तो माता जी, देवता, सारे देवता ये ब्रह्मांड के बाहर आता है ना? नहीं, ये देखिए, ये है, ये हमारा नीचे लिखा है 1 यूनिवर्स। ये पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा सा हिस्सा दिखाया। ये तो ये जो है ये हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड हमारे देखिए 7 लकीरें आपको दिख रही हैं घेरे में ना, गोले में। ये हाँ 7 आवरण है जो जिससे हमारा ब्रह्मांड घिरा हुआ है। ये अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, इथर है, और क्या है, पंचतत्व है। ये सारी चीजें हैं, महातत्व है, अहंकार है। तो ये 7 घेरे हैं जिससे हमारा आवरण, हमारा ये 7 आवरण है जिससे हमारा ब्रह्मांड ढका हुआ है। तो बीच में सब चीजों से क्योंकि घिरा हुआ है तो अंधेरा रहता है। उस महाप्रकाश के लिए क्या है? सूर्य और चंद्रमा है। लेकिन इसके बाहर जब हम निकलते हैं तो ये विरजा नदी है, और ये ऊपर ब्रह्म ज्योति, क्योंकि ऊपर ब्रह्मांड है, वो भगवान का ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के ऊपर भी गोलोक वृंदावन धाम है, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है। गोलोक चार्ट आप देखेंगे, देखिए हम आपको कल, अगर हमारे इसमें हुआ तो कल हम आपको गोलोक वृंदावन का पूरा चार्ट दिखाएंगे। तो उसमें दिखाएंगे सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन है, उसके बाद नीचे बैकुंठ धाम है, और उसके वहां से भगवान के धाम से ही ब्रह्म ज्योति निकलती है भगवान की। तो इसको हम कल देखते हैं, अगर हमारे पास इसमें होगा तो हम इसका तो हम दिखाएंगे आपको। तो माता जी, वो तप लोक, महर लोक किधर आता है? ये सारे जो है हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। हाँ ये इसको भी कल देखते हैं, अगर हमारे पास वो मिल गया चार्ट हम उसका दिखाएंगे। पृथ्वी लोक है, उसके नीचे 7 लोक हैं, वो अधोलोक कहलाते हैं। ऊपर लोक है, वो सारे के सारे उच्च लोक हैं। तो सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। उसके नीचे महर लोक है, अलग अलग लोक है। और उनमें कहाँ कौन रहता है, देखिए मौका मिला तो हम इसमें अगर दिखा तो हम अगर हमारे पास होगा उसका PDF तो हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे।
ठीक है। हाँ, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज का और किसी का कोई प्रश्न? ये फिर माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, लगता है ये 2-3 बार सुनने के बाद में ही हमें क्लिक होगा शायद। जैसे क्या चीज? गीता जी 2-3 बार सुने तब तब कहाँ एक एक नहीं, तो भी अभी भी सुन रहे हैं तो भी अभी नहीं, वो नया ही गीता लग रहा है। गीता जी को तो कहते हैं, गीता जी को जब तक 6 बार आप नहीं पढ़ेंगी तब तक आपको उसके ऊपर भागवतम नहीं पढ़नी चाहिए। और गीता आप तो कह रही हैं 2-3 बार, हमने कितनी बार पढ़ ली है। उसके बाद भी जब हम पढ़ते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमें लगता है उसमें कुछ हमने नया पाया, कुछ नया था क्या, हमारा ये पहले छूट गया था। तो ये तो ऐसे भगवान के वो है। कहते हैं गीता 1st से 10th तक की पढ़ाई। हाँ बिल्कुल। और ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई है भागवतम। हाँ ग्रेजुएशन, नहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो भागवतम नहीं है, क्योंकि अब हम वो कर रहे हैं भक्ति वैभव। भक्ति शास्त्री की थी, उसको कहा था ग्रेजुएशन। तो उसमें भगवत गीता और यही 3 किताबें हैं खाली, लेकिन इसको बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है भगवत गीता और यही 3 किताबें हैं। तो जैसे वही चीज आप पढ़ते हो, जैसे आपने फर्स्ट लेवल में भगवत गीता पढ़ी तो खाली बहुत शॉर्ट में बताया, सेकेंड लेवल में थोड़ा और बताया, थर्ड लेवल में हमारे यहाँ तो खैर थर्ड लेवल में खाली बुक ही थी। थर्ड लेवल में हमारे पास बहुत ज्यादा कोर्स था, हम लोगों को प्रेजेंटेशन वगैरह देने थे, सब कुछ था। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा तो अक्षर पढ़ा, फिर उसके बाद शब्द बनाना सीखा, फिर वाक्य बनाना सीखा, फिर कहानियां लिखना, निबंध बनाना सीखा। तो ऐसे ऐसे सीखते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है। अब जो अब भक्ति वैभव है वो कहते हैं पीएचडी है, क्योंकि उसमें खाली भागवतम है। और भागवतम भी इतना डिटेल में है। भागवतम हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अभी भी हमारी हम क्लास लेते हैं भागवतम की, लेकिन वो बहुत ही डिटेल में है। उसमें एग्जाम होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं, फिर निबंध निबंध आपको मालूम है 2000 वर्ड, 10,000 नहीं 10,000 20,000 वर्ड के निबंध लिखने पड़ते हैं। एक कोई टॉपिक दे दिया गया तो उस पे 10,000 20,000 वर्ड के निबंध लिखने पड़ते हैं। तो सोचिए, उसके बाद फिर उसके प्रेजेंटेशन है, तो वो पीएचडी कहते हैं। ग्रेजुएशन को तो इन्होंने भक्ति शास्त्री को कहा है ग्रेजुएशन। तो और भक्ति शास्त्री में तो खाली आपकी यही बुक है, लेकिन है बहुत डिटेल में। भक्ति शास्त्री तो खैर हम कर चुके हैं। हरे माता कृष्णा। जी, कितने हाँ जी, बार पढ़नी पड़ेगी अपने हमको कितनी बार समझनी पड़ेगी अभी ये ये तो भक्ति देखिए, रसामृत? जैसे आप हमसे पढ़ती हैं, उसके बाद आप तुरंत इसको घर में एक बार तुरंत देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई चीज जैसे स्कूल में पढ़ते हैं और फिर घर आके तुरंत उसका रिवीजन करते हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाता है, और नहीं तो बाद में पढ़ते हैं तो फिर उतना नहीं आता। आपको ये अगर इतना टफ लग रहा है तो ये बुक तो इतनी टफ नहीं है दोनों। ये भक्ति रसामृत सिंधु तो थोड़ा और टफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं, वो थोड़ा और टफ है। तो थोड़ा सा ध्यान करें, आ जाएगा, कुछ नहीं है। ऐसा है, कोई चीज भी शुरू में टफ लगती है, लेकिन जब आप उसे पढ़ने लगते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो आसान लगने लगती है। और अभी तो जब तक आप हमारी क्लास में हैं तब तक तो जो समझ में नहीं आता है तो वो आप हमसे पूछिए, हम बताने के लिए बैठे हैं। गीता जी तो पहली बार बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी माता जी, फिर बाद में सेकंड टाइम सुनी तब थोड़ा थोड़ा कहीं जाके समझ में आया। थर्ड टाइम सुनी तो और वो भी कहीं आप तो अपने आप पढ़ेंगी तो नहीं गीता समझ में आएगा। गीता तभी समझ में आती है जब हम पहली बार किसी से पढ़ें। जब तक हम किसी से नहीं पढ़ते तब तक हमें नहीं समझ आती गीता। गीता और ये भागवत हरे ऐसे। कृष्णा माता जी। नामनिका दास प्रभु जी हरे का तो कृष्ण। हमारे ऊपर इतना इतना एहसान है, इतना माता उपकार जी, है। मैंने गोलोक चार्ट शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में आपके। गोलोक चार्ट आपने शेयर किया किसमें? चैट बॉक्स में? माता नहीं नहीं माता जी, आपको मतलब व्हाट्सएप पे नहीं, किया हमारे है, पास चैट में कर। नहीं नहीं, आपने सब हमारे गोलोक चार्ट हमारे पास है। हम ये देखेंगे, हम इससे शेयर करते हैं ना आईपैड से,
तो आईपैड में देखेंगे, अगर इसमें होगा तो कल हम फिर इसके बारे में समझाएंगे थोड़ा सा। ब्लू चार्ट हमारे पास है, नहीं तो हम फोन से इसमें ट्रांसफर करके समझाएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी मैम। कल किसी माता जी ने पूछा था, ये सुदामा जी की मृत्यु के बारे में जानना चाह रही थी, तो मैंने कहा अभी टाइम अगर है, क्या टाइम हुआ, टाइम तो हो गया। अगर चलिए पहले क्लास यहाँ की खत्म करते हैं। वाक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण